दोस्तों, अगर आप ये चाहते हो कि आप जो भी पढ़ो वो पूरी तरह से आपके दिमाग में बैठ जाए, तो इसके लिए कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो हम आजमाते हैं, और जो भी ब्रिलियंट लोग होते हैं, जो भी ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, वो सभी इन टेक्निक्स को अपनाते हैं, जिस वजह से वो बार बार क्लास में टॉप करते हैं। वो जिस भी फील्ड में जाते हैं उस फील्ड में वो टॉप करते हैं। और आज के वीडियो में आपको मैं वो चीजें, वो टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आप जो भी पढ़ोगे वो बड़ी ही आसानी से याद रख पाओगे। देखो, वीडियो के एंड में जो टेक्निक आने वाली है वो वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक होती है जो टॉपर्स इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोग वो टेक्निक देख के ही वीडियो को छोड़ना। सबसे पहली चीज पे आते हैं कि जब भी हम किसी चीज को याद करते हैं तो वो चीज हमारी दो तरह की मेमोरीज में जाती है, या तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है या तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो भी चीजें जाती हैं वो हम जैसे ही याद करते हैं वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है, और फिर हम कुछ दिन में क्या बोलूं, कुछ घंटे में ही उसको भूल जाते हैं। लेकिन जो चीजें हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं उसे हम हमेशा याद रखते हैं। मतलब आपने जो भी चीजें पढ़ी, जो भी इंफॉर्मेशन ली, अगर आप उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर कर लेते हो तो आप लोग उसे कभी नहीं भूलोगे। तो कैसे इंफॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालना है, इसकी बहुत ही एक अच्छी टेक्निक होती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए आपने कोई भी चीज पढ़ी, आपने अभी पढ़ाई की, आपने बुक उठाई और आपने पढ़ाई की थोड़ी देर, उसके बाद में आपने जैसे ही उसको पढ़ लिया उसके बाद में आपको उसे रिपीट करना है। कब रिपीट करना है? पढ़ाई करने के आधे घंटे बाद में आपको बुक ले लेनी है और उस चीज को बिना बुक में देखे अपने दिमाग में रिपीट करते रहना है। जहां जहां पे आप फंसो वहां पे आपने हल्का सा बुक में देख लिया और फिर आपने अपने दिमाग में उसी चीज को फिर से रिपीट किया। उसके बाद क्या करना है, यही सेम टेक्निक आपको 3 घंटे बाद अपनानी है। मतलब आपने किताब अपने पास रखी और 3 घंटे जैसे ही पढ़ाई के बीत गए आपने उसको रिपीट किया अपने माइंड में, और उसके बाद फिर से आपने इसी चीज को 10 घंटे बाद की। मतलब जो आपने एक चीज पहली बार पढ़ी उसको पहले 30 मिनट बाद अपने माइंड में रिपीट किया, फिर 3 घंटे बाद आप कुछ भी काम करके कुछ भी करके आए फिर से उसको रिपीट किया, फिर 10 घंटे बाद आपने फिर से रिपीट किया, और लास्ट आपको 24 घंटे बाद, मतलब एक दिन के बाद फिर से आपको रिपीट करना है। और आपने जैसे ही ये 4 प्रोसेस अपना ली, आप देखोगे कि आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी थी, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी की इंफॉर्मेशन थी, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर हो जाएगी, जो आप कभी भी नहीं भूलोगे, जिससे आप ज्यादा लंबे समय तक उस चीज को याद रख पाओगे। अपने दूसरे टिप की बात करते हैं जिसका नाम है रीड एंड रिपीट इन योर ओन वर्ड्स। क्या करना है आपको, आपने जो भी चीज पढ़ी, मान लो आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा, उसको आपने बुक की लैंग्वेज में पढ़ा। आपने जब बुक में पढ़ा तो आप बुक की लैंग्वेज में ही पढ़ोगे, लेकिन उसको 30 मिनट बाद जब आप रिपीट करोगे तो उसे आप अपनी लैंग्वेज में पढ़ोगे। मतलब अपनी लैंग्वेज में, अपने वर्ड्स में रिपीट करोगे। तो इससे होगा क्या, जब किसी भी पढ़ी चीज को हम अपने वर्ड्स में रिपीट करते हैं तो हमारा दिमाग उसको तेजी से एनालाइज करता है और उसे रखने में, मतलब उसे स्टोर करने में हमारे माइंड में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो ये टेक्निक अगर आप अपनाओगे तो बहुत तेजी से इंफॉर्मेशन को स्टोर कर पाओगे। नेक्स्ट टिप की बात करते हैं जो कि बेहतरीन टिप है, लेकिन आप लोगों ने किसी ने इसे यूज नहीं किया होगा। आप लोगों को क्या करना है, जो भी चीजें आपने पढ़ी उसको आप लोगों को रिकॉर्ड कर लेना है अपनी वॉइस में। अगर आप लोग तेजी से बोल के किसी चीज को पढ़ोगे या उसे अपने वर्ड्स में बताओगे और उसे फोन में या किसी भी टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लोगे, टेप रिकॉर्डर तो वैसे लोग यूज नहीं करते हैं, तो फोन में ही अगर आप उसे रिकॉर्ड कर लोगे उस वॉइस को, और उसको आप लोग एक दिन में 4 से 5 बार सुनोगे, जो आपने अपने वर्ड्स में रिकॉर्ड किया है उसे एक दिन में 4 से 5 बार सुनोगे, तो वो चीज आपके माइंड में बैठ जाएगी और आप उसे कभी भी नहीं भूलोगे, जिससे आपको एग्जामिनेशन के टाइम पे हेल्प मिलेगी उस चीज को रिकॉल करने में। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टिप की। आप लोग को एक बात का ध्यान रखना है, जैसे मान लो आप लोग कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे एक एग्जांपल देता हूं कि आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो जब आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आप लोग केवल और केवल फिजिक्स पे ध्यान लगाओ। उसके बाद में अगर आपको कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है जो फिजिक्स से रिलेटेड नहीं है, जैसे आप लोग को हिस्ट्री पढ़नी है, तो आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स के बाद जब आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो कम से कम 1 घंटे का गैप देना है दोनों सब्जेक्ट्स में, क्योंकि अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट्स को एक ही साथ पढ़ने की कोशिश करोगे तो हमारे माइंड में वो पूरा लेथन हो जाएगा और हमें जो भी चीज हम चाहते हैं वो नहीं पढ़ पाएंगे, पूरा मैसअप हो जाएगा। तो इसलिए आप ये कोशिश करो कि जब एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो अगले सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले 1 घंटे का गैप दो, जिससे पहले सब्जेक्ट में जो हमने पढ़ा है वो हमारे दिमाग में पहले बैठ जाए, उसके बाद ही हम नए टॉपिक को पढ़ें, नई चीजों को समझें। उसके बाद बात करते हैं अपनी सबसे बेहतरीन टिप पे, जो कि हमारी लास्ट टिप होने वाली है, लेकिन ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टिप होने वाली है, क्योंकि ये टिप
टॉपर्स अपनाते हैं, ये टिप वो लोग अपनाते हैं जो बहुत जिनकी तेज मेमोरी होती है और उन्होंने अपनी मेमोरी इसी वजह से तेज की होती है। और इस टेक्निक को बोलते हैं बिकम अ टीचर। जी हां दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं तब भी आपको टीचर बनना पड़ेगा। इससे मेरा क्या मतलब है, मान लीजिए आप किसी चीज को याद करना चाहते हैं, तो उस चीज को सबसे पहले आपने पढ़ लिया, उसके बाद में आपने उसको 30 मिनट बाद रिकॉल किया, 24 घंटे बाद रिकॉल किया, मतलब अपने माइंड में उसको रिपीट किया। उसके बाद नेक्स्ट डे आप लोग को क्या करना है, अपने किसी एक फ्रेंड को उसी टॉपिक को आपको पढ़ाना है। आप लोग क्या कर सकते हो, अपने फ्रेंड से बोल सकते हो कि वो दूसरा टॉपिक पढ़ के आए जो आपने ना पढ़ा हो, और आप वो टॉपिक पढ़ सकते हो जो आपके फ्रेंड ने ना पढ़ा हो, और आप दोनों लोग एक दूसरे को एज अ टीचर बन के एक दूसरे को उस सब्जेक्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में समझाओगे। जब हम एज अ टीचर किसी को कुछ समझाते हैं तो उसके लिए हमारे दिमाग को बहुत तेज काम करना होता है, क्योंकि हम एज अ टीचर वर्क कर रहे हैं। तो जब हम उस चीज को किसी को समझाएंगे तो हमारा दिमाग बहुत तेज काम करेगा, जिससे जो भी हम चीज किसी को समझाएंगे वो हमारे दिमाग में बैठ जाएगी। और इससे दूसरा फायदा क्या होगा कि आपका जो फ्रेंड होगा उसके दिमाग में भी 50% चीजें बैठ जाएंगी, जिससे जब वो घर जाके दोबारा उस चीज को पढ़ेगा तो वो पूरी तरह से उसके दिमाग में बैठ जाएगी। तो ऐसे ही आपको करना है, एक चैप्टर आपके फ्रेंड ने पढ़ा, एक चैप्टर आपने पढ़ा, अगले दिन दोनों लोगों ने एक दूसरे को एज अ टीचर बन के समझाया उस चैप्टर के बारे में, और आपके फ्रेंड ने आपको समझाया। इससे वो चीजें जो आप लोग समझाओगे एक दूसरे को वो पूरी तरह से आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, जिससे वो चीजें आप कभी भी नहीं भूलोगे। आपके एग्जाम्स में ज्यादा से ज्यादा नंबर आ पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा, और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा।